बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार को लेकर नई बहस छिड़ गई है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अफसरों की तानाशाही से नाराज होकर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की है। हम दिखाएंगे भ्रष्टाचार और अफसरशाही की पूरी कहानी अपने इस रिपोर्ट में, लेकिन उसके पहले सबसे पहले सुनते हैं मंत्री ने क्या कुछ कहा है। तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें, इसलिए हमने एकदम मन बना लिया है कि हम अब इस्तीफा कर देंगे। किसी गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सुविधा भोगने के लिए पटना में इतना बड़े आवास में हम लोग बैठ कर के रहने के लिए हम मंत्री रहे, ये हमको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता। चपरासी सुनता ही नहीं तो अधिकारी की बात करता है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का जब दर्द छलका तो जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी दर्द छलकने लगा। उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अफसरशाही को झेला है। सुनते हैं मांझी क्या कहते हैं। वह सही है कि विधायक हो, मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो एमएलए का लेजिस्लेटिव एमएलए का बैठक थी, संयुक्त बैठक, उसमें भी हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, सभी विधायकों का इज्जत तब बढ़ेगा कि इनके कहने पर अफसर सुने और जनता का काम करें। चलिए, मदन सहनी और जीतन राम मांझी अकेले नहीं हैं। सरकार की किरकिरी करने के लिए सत्ताधारी दल के ही कई विधायक, कई मंत्री सामने खड़े हैं। जरा सुनिए बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू क्या कहते हैं। भाजपा के मंत्री, जेडीयू का मंत्री तो एक के बारे में हम कह सकते हैं, सबके बारे में। वो जेडीयू में नीतीश जी का नियंत्रण है, मंत्रियों पर नियंत्रण है, यहाँ किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। अब ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस बैकग्राउंड के मंत्री, पैसा वाले, क्रिमिनल, जिस तरह के मंत्री बनाए गए हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। हम बताते चले कि पूरा मामला राज्य में 134 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के तबादले से जुड़ा है। इनके बारे में मंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि सूची में जिनके नाम दर्ज हैं वे सभी 3 वर्ष से अधिक समय से एक जगह पर जमा हैं। उनके स्थानांतरण के लिए फाइल विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास गई, लेकिन लौटी नहीं। उनका कहना है कि केवल 18 लोगों का ही तबादला हुआ और बाकी को फाइलों में ही दबा दिया गया। अब ये फाइल मुख्य सचिव के पास पहुंच चुकी है। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने अपने साथियों को भी ललकारा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप में ज़मीर है तो आप भी आगे आएं और अफसरशाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश ने नीतीश कुमार के सुशासन बाबू और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की छवि की पोल खोल कर रख दी है। मंत्री के इस्तीफे और सत्ताधारी दलों के कई विधायकों के बागी तेवर ने सूबे की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर उठ रही आवाजों को बल मिल गया है। अब तो यह साफ हो गया है कि बिहार में कुछ ताकतवर मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो आज नीतीश कुमार सरकार के ज्यादातर मंत्री रबर स्टाम्प की तरह काम कर रहे हैं। उनके विभाग में अगर कोई प्रधान सचिव स्तर का बड़ा अधिकारी है तो यह आम राय है कि प्रधान सचिव अधिक ताकतवर है और मंत्री उसके सामने लाचार है। ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो हमेशा जो है विवादास्पद रहा है। और बिहार में है क्या कमाने के लिए? ट्रांसफर पोस्टिंग है। ट्रांसफर पोस्टिंग है तो उसमें बहुत लोग हैं, कई कारणों से देते हैं। कुछ लोग जेन्युइन परेशानी से बचने के लिए जो है पैसा खर्च करते हैं मनचाहा पोस्टिंग के लिए। कुछ लोग जो है कमाई की जगह खोज करके ज़्यादा पैसा खर्च करके वहाँ जाते हैं। क्या अगर अफसर नहीं चाहेगा तो मंत्री क्या कर सकता है? इसलिए कि आदेश तो अफसर के ही हस्ताक्षर से निकलना है। लिख दिया, उससे ऑर्डर नहीं बनता है। ऑर्डर उस समय तक नहीं बनेगा जब तक पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी लिख करके वो माने अधिसूचित नहीं करेगा, तब तक ऑर्डर नहीं माना जाता है। नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के भीतर जो आक्रोश है उसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो जनता को लाभ पहुंचाने और उनको मजबूत करने के नाम पर बनती हैं, दरअसल वो जनता के शत्रु वर्ग को, दलालों को शक्तिशाली बना रही हैं। और यह नया वर्ग अपनी ताकत से जनता की गाढ़ी कमाई और जमीन जायदाद पर भी हाथ डाल रही है।
नीतीश कुमार के शासन में नया चलन शुरू हुआ है कि जमीन किसी की और दाखिल खारिज कोई और करा लेता है। सुशासन का खुल गया पोल, चाहे पीटे जितना ढोल। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि 80% भ्रष्टाचारी लोग सरकार में हैं। किस तरह से हो रहा है भ्रष्टाचार का खेल, चारों ओर मचा है भ्रष्टाचार। अब क्या जवाब देगी सुशासन की सरकार? सरकार की जो है इससे तंग आकर के मदन सहनी जी माननीय मंत्री ने इस्तीफे की बात कही है। बिहार सरकार में ये बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार, एनडीए की नैया डगमगा गई है। ये किसी भी समय गिरेगी, आकर के बहुत जल्द गिर जाएगी। अफसरशाही के कारण भ्रष्टाचार किसी एक विभाग में नहीं फल फूल रहा। शराबबंदी के लिए बने कड़े कानून ने भी अफसरों और पुलिस को बड़ा हथियार दे दिया है। राज्य में शराबबंदी के नाम पर जो खेल चल रहा है वह जग जाहिर है। अफसरों और पुलिस की मिलीभगत से सूबे में सरेआम शराब की बिक्री हो रही है और निर्दोष गरीब लोगों को जेल भेजा जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस ओर इशारा किया है। देखिए, शराबबंदी पर दिल्ली में नहीं, हम तो यहाँ भी बोलते हैं कि जो अभी क्रियान्वयन हो रहा है उसको लेकर के उसमें कहीं ना कहीं कमी है, जिसके चलते गरीब तबके के लोग जेल जा रहे हैं और अमीर लोग रात में दारू पी करके मौज कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम कहा कि आप इसकी एक समीक्षा कीजिए। वही बात दिल्ली में भी कहा है कि जो शराब नीति है उसमें कहीं ना कहीं सुधार लाने की ज़रूरत है। ऐसे शराबबंदी होनी चाहिए। हम एकदम उसके कायल हैं। जो आज प्रक्रियाएं हैं कि गरीब मजदूर जा रहा है, कहीं थका फजत है, अगर कहीं एक आधे पहू का पहुँच ले लिया तो पुलिस पकड़ लिया, ब्रेक लगा दिया, उसको जेल भेज दिया। आज 2 लाख से ज़्यादा गरीब लोग आज जेल में हैं। उनके जमानत लेने वाला कोई नहीं है और घर पर उनके परिवार लोग काफ़ी दुखी हैं, चिंतित हैं। खाना पीना कैसे खा रहे होंगे ये भगवान जानता है। तो इसीलिए हम कहा कि इस पर समीक्षा कीजिए और जो गरीबों पर केस हुआ है उस केस को गवर्नमेंट उठा ले, इस तरह की बात हम मांग करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सड़क निर्माण विभाग भी सरकार के कमासुत विभाग माने जाते हैं और ये चर्चा आम है कि इन विभागों के अफसर भी नीतीश के चहेते ही बनते हैं। यहाँ इस बात की चर्चा लाजमी है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे ललन सिंह ने एक बार जब नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था, तब नीतीश की पार्टी में आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। तब बताया जाता है कि नीतीश कुमार की टीम ने नई तरकीब निकाली। चर्चा जोरों पर थी कि उस समय बिहार के एक ताकतवर आईएएस प्रत्यय अमृत, जो नीतीश कुमार के विश्वास पात्र और चहेते थे, उस समय पुल निर्माण विभाग में थे और इसी वजह से आश्चर्यजनक तरीके से राजधानी पटना के पार्कों के निर्माण की जिम्मेदारी भी प्रत्यय अमृत को दे दी गई थी। यह जग जाहिर है कि पार्कों के निर्माण के लिए 10 गुना तक का एस्टीमेट बनाकर बड़ा घोटाला किया गया। इसी तरह राज्य में भवन निर्माण के नाम पर खूब वारानियारा हुआ। लगभग 700 करोड़ की लागत से बना पटना का नया म्यूजियम इसका उदाहरण है। मदन सहनी ने कहा कि साहब चंचल कुमार हमारा फोन नहीं उठाते हैं। सही बात है। मैंने मुख्यमंत्री शायद आपका फोन उठा लें, लेकिन चंचल कुमार आपका फोन नहीं उठाएंगे, ये गारंटीड है। मैंने हम लोग तो का तो कोई मूल्य नहीं है, हम लोग अपोजिशन में हैं। कैबिनेट मिनिस्टर मदन सहनी ने तो खुल करके कह दिया। और मदन सहनी का जो तजुर्बा है वो अधिकांश मंत्रियों का तजुर्बा होगा। हो सकता है कि बिल्कुल जो नाक के बाल हैं नीतीश कुमार के, उनका फ़ोन उठा लेते होंगे, रामचंद्र बाबू का फ़ोन उठा लेते होंगे, ललन सिंह का फ़ोन उठा लेते होंगे, हो सकता है संजय झा का फ़ोन उठा लेते होंगे। लेकिन बाकी किसी भी मंत्री से आप ईमानदारी से पूछिएगा तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ये नौकरशाही को लेकर नीतीश सरकार पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल के नेता भी इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि अधिकारी उनके नहीं सुनते। लेकिन इस गंभीर मसले पर नीतीश कुमार के करीबी रहे और उनके पुराने साथी शिवानंद तिवारी, जो आजकल विपक्ष में हैं, ने मौजूद सवाल खड़ा किया है कि 83 में जब पंडित जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे और उस समय प्रेस बिल आया था तो नीतीश हम लोग साथ जेल में रहे उस प्रेस बिल का माने विरोध में। हम लोग ये मान रहे थे कि प्रेस बिल जो है प्रेस की आज़ादी को ख़त्म कर देगा और प्रेस की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी तो माने लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए कि व्यक्ति
व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की माने वाणी की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो संविधान की धारा 19 में दी हुई है, उसको आप जो है प्रेस के ही माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो उस अधिकार को जगन्नाथ जी छीनना चाहते थे, हम लोगों ने उसका विरोध किया था। और आज क्या हालत हो गई है नीतीश कुमार की, खुल्लम खुल्ला। और आज के दिन देखिएगा, एक बड़ा अखबार है उसका विज्ञापन बंद है। कुछ दिन पहले जो है एक छोटा अखबार था उसका विज्ञापन बंद हो गया। अब जो संपादक है, अब हम लोगों को लगता है कि देखिए रिपोर्टर नहीं छापा या संपादक नहीं छापा, क्या करेगा, अब तो नौकरी कर रहा है भाई, उसके बाल बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, शादी ब्याह करना है, नौकरी छूट जाएगी तो कहाँ जाएगा। एक भयावह भविष्य जो है उसको दिखाई देता है, इसलिए छाप रहा है, निकाल रहा है। बहरहाल यह सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ खास अफसर ही हैं जिन पर नीतीश भरोसा करते हैं और वही असल में सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिव चंचल कुमार की बात तो शिवानंद तिवारी ने अपनी बात में कह दी, लेकिन ऐसे कई अफसर हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं और नीतीश कुमार केवल उन्हीं पर भरोसा करते हैं। कहा तो यही जाता है कि यही 5-6 अफसर हैं जो बिहार सरकार को चला रहे हैं। इसमें कहना नहीं होगा कि प्रत्यय अमृत, दीपक कुमार, एन विजय लक्ष्मी, कभी कभी सिद्धार्थ का भी नाम आ जाता है। हालांकि आजकल सिद्धार्थ उनके आसपास नहीं है, लेकिन यह ऐसे कुछ अफसर हैं। आनंद किशोर की भी चर्चा जरूर की जा सकती है। ये कुछ ऐसे अफसर हैं जो बिहार सरकार को चला रहे हैं और इन्हीं अफसरों ने अब नीतीश कुमार को मुश्किल में खड़ा कर दिया है। हाल ही में गोपालगंज के बैकुंठपुर में पूर्व जेडीयू विधायक मंजीत सिंह के इस्तीफे ने पार्टी में हलचल पैदा कर दी। पटना से गोपालगंज तक नीतीश कुमार ने मंजीत को मनाने के लिए नेताओं की फौज उतार दी। नीतीश कुमार ने मंजीत सिंह से खुद बातचीत की और उनको मिलने के लिए पटना बुलाया। मसला अधिकारियों वाला ही था। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि जिले स्तर तक के अफसर भी उनकी नहीं सुनते। 1974 से पहले ही बिहार आंदोलन से जुड़े हर एजेंडे पर सक्रिय रहने वाले और अभी तक सक्रिय समाज मनीषी पंकज ने फोन पर हमसे बातचीत की है। मदन सहनी ने जो बयान दिया है और इस्तीफे की जो पेशकश की है या घोषणा की है, तो मैं तो उसकी प्रशंसा करता हूं। और कोई भी आदमी एक खास स्थिति में जो है विस्फोट करता है, आमतौर पर जब उसको खुद का सीधा एक साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है, और उसका अगर काम कहीं अटकता है तब जाकर वो विस्फोट करता है। अन्यथा मदन सहनी भी ये जानते हैं और हम सभी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है कि बिहार में नौकरशाही जो है कितनी हावी है और निकम्मा है और भ्रष्ट है, दोनों है। तो उन पर जो है कुछ उनकी अपनी आकांक्षाएं होंगी, कुछ उनकी अपनी अनुशंसाएं होंगी, कुछ उनकी अपनी इच्छाएं होंगी जो पूरी नहीं हुई होंगी, तब उनका ये विस्फोट हुआ है। अच्छी बात है, लेकिन ये चीज पहले से चल रही है। कोई मदन सहनी के कहने से यह बात बिहार जान गया, ऐसी बात नहीं है। भ्रष्टाचार में जो जीरो टॉलरेंस की बात वो कहते हैं, वो उसी तरह का टूटा रटंत है जैसे बचपन से हम लोग सुनते सीखते पढ़ते आए हैं कि झूठ बोलना पाप है। तो अब इसमें क्या है कि देखिए, इसमें मुख्य 2 बातें हैं कि एक तो भोग की जो लिप्सा है, भोग की लिप्सा, और दूसरी चुनाव का खर्च। ये जो 2 बातें, इन दोनों के रहते भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता, उसको कम किया जा सकता है। और अभी तो 5 दिन के अंदर जो है कोई जिला परिवहन पदाधिकारी के यहाँ 50-60 लाख रुपए कैश मिले, और इस तरह की घटनाएं जो है, इस तरह की पकड़ में लोग महीने में कम से कम 1-2 बड़े अधिकारी पकड़े जाते हैं। उनकी संपत्ति जब्त होती है, आय से फालतू जो घोषित की जाती है एजेंसियों द्वारा, तो संपत्ति उसको लोग जब्त भी कर रहे हैं। तो इन सब के बावजूद जो है भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है, बल्कि लगातार इजाफा हुआ है। भ्रष्टाचार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। देखा जाए, जब राजद की सरकार थी, लालू जी की सरकार थी या उनकी पत्नी थी मुख्यमंत्री, तो राजद का और उसके कार्यकर्ताओं की एक दबंगई थी अंचल और प्रखंड कार्यालयों में, थानों में, अनुमंडल दफ्तरों में। तो कुछ काम वो लोग उस तरीके से निकाल लेते। लेकिन अभी तो किसी भी विधायक के लिए, सत्ताधारी पार्टी के किसी चर्चित कार्यकर्ता के लिए भी किसी अधिकारी से काम निकलवा लेना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सबको इस बात की खबर है
कि भाई उसका तार जो है मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ा हुआ है। और ये जो भ्रष्टाचार है, क्या एक आधार निकम्मापन भी है। ये काम ही नहीं करते हैं। हाँ, काम नहीं करते हैं तो इनके लिए भ्रष्टाचार का मार्ग खुल जाता है। ये काम तभी करते हैं जब भ्रष्टाचार से ये जुड़ जाते हैं जी। हाँ, सही, यह बात उन्होंने सही कही है। अब देखा जाए कि बिहार सरकार ने 2016 में लैंड सीलिंग एक्ट में एक उप धारा है 45B, उसको रद्द कर दिया संशोधन करके उस कानून में, सीलिंग एक्ट 61 में जी। और उसके बाद सिर्फ एक जिले में, बेतिया पश्चिम चंपारण जिले में 800 एकड़ जमीन जो है वितरण के लिए मुक्त हो गई किसी भी केस से, वाद से। लेकिन आज 5 साल से 4 साल से हम लोग दौड़ लगाते रहे, उस 800 एकड़ में से 1 एकड़ भी जमीन नहीं बची, क्योंकि एकदम ये निकम्मापन है। ये कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, और काम तभी करते हैं जब फायदा हो, मौद्रिक फायदा हो, लाभ हो, तब ये काम करते हैं। अपने शासनकाल के पहले चरण यानी पहले 5 साल में नीतीश कुमार ने अपनी एक साफ सुथरी छवि बनाई रखी। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात वो कहते रहे, और मुख्यमंत्री आवास पर कभी भी पुलिस को नियंत्रित करना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग इत्यादि को लेकर कभी भी उंगली नहीं उठा। लेकिन अब जैसे जैसे उनका शासनकाल धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग की ओर भी लोगों का इशारा होने लगा। और अब जब राज्य सरकार के एक मंत्री ने गंभीर सवाल खड़ा किया है, तो नीतीश कुमार के इस मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी उंगली उठ रही है। अब अपनी साफ सुथरी छवि को लेकर गंभीर और सतर्क रहने वाले नीतीश कुमार इस बार अपने ऊपर उठे सवालों को लेकर क्या करते हैं और कैसा कदम उठाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन सुमंत के साथ रवि रंजन, विमर्श न्यूज़, पटना।